हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 12 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये उत्तर प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी पीएससी हो गया, आरओ एआरओ है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट है, इसके साथ ही जो यूपी पुलिस है, यूपी एसआई है और आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है यूपी पेट, तो इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे रेगुलर देखें। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हम जो है एक बार रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में होप मिशन जो है किस देश ने लॉन्च किया? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई द्वारा जो है होप मिशन लॉन्च किया गया था मंगल ग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन वीजा शुरू करने वाला देश? तो ध्यान रखेंगे यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहाँ पर है? तो सबसे पहले तो आप इसका नाम ध्यान रखेंगे। नाम क्या है? तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इसका नाम है। और ये जो इमारत है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दुबई में स्थित है। और दोस्तों, दुबई कहाँ पर है? तो दुबई जो है ये यूएई में स्थित है। ठीक, देश अगर आपसे देश पूछ लिया जाए तो यूएई हो जाएगा। और वैसे यूएई की दुबई में ये स्थित है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत मानी जाती है। दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी बनी? तो ध्यान रखेंगे आप, दुबई, ये जो है दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार बनी। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका भी एग्जाम में पूछा गया था, रेलवे के एग्जाम में। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे आप, चीन के संघाई प्रांत में। चीन के संघाई प्रांत में जो है दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। अंतरिक्ष में फिल्म शूटिंग करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो ये बना है रसिया। और दोस्तों, फिल्म का नाम क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे आप, द चैलेंज जो है इस फिल्म का नाम है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला व्यक्ति कौन है? तो याद होगा आपको, कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा जो है ये सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली व्यक्ति बने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया? ध्यान रखेंगे, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की 5वीं अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की साल 2021 की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है करंट अफेयर की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पीडीएफ ई बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली किस स्थान पर रहे? तो 13वें स्थान पर रहे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी, ओपेक के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और किस मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका जो विमोचन है वो किया है साक्षी मलिक ने। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो दोस्तों, ये भारतीय महिला हैं, नाम ध्यान रखेंगे आप, गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं।
36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित कुमार ने ऐसा स्मार्ट जूता जो बर्फ में दबे सेना के जवान की कंट्रोल रूम को लोकेशन बताएगा, ऐसा उन्होंने स्मार्ट जूता बनाया है। तो इनका जो संबंध है वो किस शहर से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। दोस्तों यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ये हैं कौन? ये मेरठ के सुमित कुमार हैं जिन्होंने एक ऐसा स्मार्ट जूता बनाया है जो कि सैनिकों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। दोस्तों मेरठ के सुमित कुमार हैं, इन्होंने एक ऐसा स्मार्ट जूता बनाया है जो कि हिमस्खलन में फंसे जवानों की लोकेशन की जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचाएगा। दोस्तों ये जो सुमित का जो स्मार्ट जूता है ये 2 हिस्सों में बनाया गया है। एक हिस्से में जो है ट्रांसमीटर सेंसर लगाए गए हैं जूते की सोल में, और दूसरा रिसीवर अलार्म सिस्टम जो स्मार्ट जूते के ट्रांसमीटर सेंसर से जुड़ा होगा और ये सेना के कंट्रोल रूम में होगा। और दोस्तों इसकी जो रेंज है वो कितनी होगी? तो 100 मीटर की इसकी रेंज होगी। यानी कि जो ट्रांसमीटर सेंसर है जो कि कंट्रोल रूम में रखा जाएगा और वहाँ से लेकर के जो जूता होगा उसकी जो रेंज है वो 100 मीटर के दायरे में होगी, तभी उसकी लोकेशन जो है पता लग सकेगी। MIT इंजीनियरिंग कॉलेज के अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर में बीटेक इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई कर रहे सुमित इस प्रेशर सेंसर ट्रांसमीटर तकनीकी से सुसज्जित स्मार्ट जूते को जवानों की सुरक्षा को समर्पित करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है, आपने सुना होगा कि जो सेना के जवान हैं वो हिमस्खलन के दौरान जो है कई बार उसमें फंस जाते हैं, कई बार सैनिक जो है उसमें दब जाते हैं और ऐसी स्थिति में जो है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कई बार ऐसा होता है कि 4 5 और 6 दिन बाद भी उनका जो बॉडी है वो निकाली जाती है। तो दोस्तों ऐसे में जो सुमित कुमार हैं इन्होंने जो स्मार्ट जूता बनाया है ये उपयोगी होगा, क्योंकि अगर कोई सैनिक जो है हिमस्खलन में फंस जाता है, वो बर्फ़ के नीचे अगर दब जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो जूता होगा ये एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ की बताएगा। तो इससे क्या होगा, जो सैनिक है उसे जो है जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जा सकेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ऐसा जो स्मार्ट जूता है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो मेरठ के हैं सुमित कुमार, इनके द्वारा जो है ऐसा स्मार्ट जूता बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत, ये यहाँ पर नहीं होगा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल जो है ये कहाँ पर बनकर के तैयार हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। सबसे पहले आप यहाँ पर इमेज देखिए दोस्तों, ये पूरी इमेज है इस मॉल की जो कि कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में ये स्थित है। और दोस्तों ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल, तो भी आपका आंसर क्या होगा? जो ये मॉल बनाया गया है लखनऊ में, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल होगा, क्योंकि ये उत्तर भारत का ही सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर सड़कें गई हुई हैं और ये आप यहाँ पर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ये बड़ा होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, यहाँ पर जो है एक मॉल बनाया गया। कौन सा मॉल बनकर के तैयार हुआ? तो लुलु अंतर्राष्ट्रीय मॉल। ये जो मॉल है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनकर के तैयार हुआ, ये इसका नाम है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये जो मॉल है ये उत्तर भारत का, यहाँ पर याद रखेंगे देश का नहीं होगा, ये उत्तर भारत का, उत्तर भारत का जो है ये सबसे बड़ा मॉल होगा। ये बनकर के तैयार हो चुका है और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है। इसे सोमवार यानी कि 11 जुलाई को जो है सुबह 10 बजे पब्लिक के लिए खोल दिया गया और ये जो है करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और इसके साथ ही ध्यान रखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 22 लाख वर्ग फीट के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसमें जो है एक साथ 50,000 लोग शॉपिंग कर सकते हैं, 16,000 लोग एक साथ बैठकर के इसमें खाना खा सकते हैं और इसकी पार्किंग की अगर बात की जाए तो 3000 गाड़ियां जो है इसमें आराम से पार्क हो सकती हैं। ये जो मॉल है ये 4 साल में बनकर के तैयार हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो मॉल है जो लखनऊ में बनाया गया है ये लुलु ग्रुप की ओर से बनाया गया है। दोस्तों जो लुलु ग्रुप है इंटरनेशनल ग्रुप है, ये एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो संयुक्त जो अरब अमीरात है तो उसकी जो राजधानी है अबू धाबी, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है।
और दोस्तों जो लुलु यहाँ पर वर्ड है, लुलु का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ये एक अरबी शब्द है लुलु, ध्यान रखेंगे आप कैसा शब्द है, ये एक अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है मोती। लुलु का मतलब क्या होता है? मोती इसका मतलब होता है। तो ध्यान रखेंगे आप, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, यहाँ पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल बनाया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ से आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर की स्मृति में प्रदेश के किस जिले में एक चौराहा विकसित किया जा रहा है? तो अयोध्या में जो है एक चौराहा विकसित किया जा रहा है लता मंगेशकर की स्मृति में। दोस्तों 6 फरवरी को भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रामनगरी यानी अयोध्या में उनके नाम पर एक चौराहा विकसित करने की घोषणा की थी। नगर निगम अयोध्या ने मुख्यमंत्री की इस मंशा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए जालपा चौराहे का चयन किया है। चौराहे के लिए देश के विभिन्न राज्यों से 56 आर्किटेक्ट एवं कलाकारों द्वारा ऑनलाइन प्रारूप प्रस्तुत किए गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे अगर पूछा जाए कि लता मंगेशकर की स्मृति में जो है कहाँ पर एक चौराहा विकसित किया जा रहा है, तो अयोध्या में है। और कौन सा चौराहा है? तो जालपा चौराहा है, जो कि लता मंगेशकर के नाम पर विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? AATC का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे क्या है? एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जानवी डांगेती। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, इनकी एज है 19 वर्ष। नाम क्या है? जानवी डांगेती। इन्होंने जो है पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की ये व्यक्ति बन गई हैं। वह कार्यक्रम के लिए दुनिया भर से चुने गए 6 व्यक्तियों में से एक थी। उन्होंने जून 2022 में AATC यानी कि एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया। AATC एक निजी एजेंसी है जिसे स्पेस फ्लाइट वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप कि जो AATC है, एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ पर जो है एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं जानवी डांगेती। और ये हैं कहाँ की? तो ध्यान रखेंगे हमारे भारत की हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली। एज है इनकी 19 वर्ष। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 300 चौके। और यहाँ पर आप रोहित शर्मा की इमेज देख सकते हैं। दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जो है ये पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 9 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल में अपनी 31 रन की पारी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की और अब वह 301 T20 इंटरनेशनल चौके जड़ चुके हैं। आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग के नाम पुरुष T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक 325 चौके जड़ने का रिकॉर्ड है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अभी जो रोहित शर्मा के नाम पर रिकॉर्ड बना है वो कैसा रिकॉर्ड बना है? एशिया के ये पहले खिलाड़ी बने हैं। ये बात यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं 300 चौके जड़ने वाले। और अगर ओवरऑल बात कर दी जाए कि पूरे विश्व में, तो आयरलैंड के हैं पॉल स्टर्लिंग, इनके नाम पर जो है पुरुष T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक चौके जड़ने का रिकॉर्ड है 325। ठीक, तो इनका नाम अच्छे से ध्यान रखेंगे, रोहित शर्मा और इसके साथ ही पॉल स्टर्लिंग। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है। भारतीय उच्चायोग ने यहाँ बताया कि श्रीलंका के किसानों को समर्थन और खाद्य सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए जारी प्रयासों के तहत यह मदद दी गई है। दोस्तों श्रीलंका की स्थिति क्या है, आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि जो श्रीलंका है यहाँ पर जो है आर्थिक संकट आया हुआ है और जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों अभी कल या परसों क्या हुआ कि जो श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन था उसे जो है वहाँ के नागरिकों ने चारों ओर से घेर लिया
और ऐसे में क्या स्थिति हुई कि जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्हें आवास छोड़ करके भागना पड़ा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि श्रीलंका की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वहाँ पर 300-400 करोड़ रुपए जो है चावल, चीनी, जो ये चीज़ें हैं इनके रेट जो है अब 300-400 या 500 तक भी पहुँच चुके हैं। तो ये स्थिति जो है श्रीलंका में आई हुई है। आर्थिक संकट जो है बहुत ही वहाँ पर गंभीर समस्या जो है बना हुआ है। तो इसी के तहत जो भारत है इसने श्रीलंका को 44,000 टन से अधिक यूरिया जो है मुहैया कराई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा का ऐलान कर दिया? तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर आप प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने 9 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि सभी नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ सरकार की निरंतरता सुनिश्चित करने और सर्वदलीय सरकार की खातिर मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं पार्टी नेताओं की सिफारिश को स्वीकार करता हूं। विक्रमसिंघे जो ये 12 मई 2022 को प्रधानमंत्री बने थे, तो इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और श्रीलंका की क्या स्थिति है वो आप सभी को यहाँ पे पता ही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को। दोस्तों, आम लोगों के बीच बढ़ती जनसंख्या के परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1989 में की गई थी स्थापना। 2022 के लिए थीम क्या रही? तो थीम भी ध्यान रखेंगे जनसंख्या दिवस की, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स अ रेसिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज, एंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। ये 2022 की थीम रही विश्व जनसंख्या दिवस की। ठीक है, 2022 की ये थीम है। दोस्तों, जनसंख्या से संबंधित अगर क्वेश्चन देखा जाए, कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि भारत की जो पहली जनगणना है इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1872 में। ध्यान रखेंगे 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई। किसके शासनकाल में हुई? कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, तो आप नाम ध्यान रखेंगे, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है पहली भारत में जनगणना कराई गई। अगला क्वेश्चन है, देश में नियमित जनगणना कब हुई? तो नियमित जो जनगणना है 1881 में हुई। दोस्तों, ये किसके कार्यकाल में हुई? तो ध्यान रखेंगे आप, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत में पहली नियमित जनगणना शुरू हुई, यानी व्यवस्थित तरीके से जो है नियमित जो जनगणना है वो 1881 में शुरू हुई। जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी जो है जनगणना का अध्ययन कहलाता है। और दोस्तों, जो जनगणना है वो प्रत्येक 10 साल के अंतराल में की जाती है। लेकिन अभी क्या हुआ, 2021 में जनगणना इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोविड की वजह से जो है इसे रोक दिया गया था। तो आप यहाँ से ये सारी बातें ध्यान रखेंगे जनगणना से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़ी 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विजय माल्या। और यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को कोर्ट से जानकारी छुपाने की वजह से 2017 के अवमानना मामले में 4 महीने की जेल की सजा सुनाई और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। बकौल रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने माल्या के परिवार के सदस्यों को कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर उन्हें भेजे गए $40 मिलियन बैंकों को लौटाने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि जो भगोड़े कारोबारी हैं विजय माल्या, इन्हें जो है 4 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है। और किस वजह से? तो कोर्ट से जानकारी छुपाने की वजह से। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2022 किसने जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। 10 जुलाई 2022 को सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच ने लंदन में ऑस्ट्रेलिया के निक क्रियोस को हरा करके विंबलडन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता। यह जोकोविच का कुल मिलाकर के 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, जिसके साथ वह रिकॉर्ड धारक राफेल नडाल के बाद दूसरे स्थान पर हैं ग्रैंड स्लैम की तुलना में अगर देखा जाए। यह जोकोविच का 7वां विंबलडन खिताब भी है। जोकोविच ने लगातार चौथे साल विंबलडन का ताज अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2022 में जो विंबलडन पुरस्कार है, जो विंबलडन खिताब है, वो किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता।
और दोस्तों जो नोवाक जोकोविच हैं ये कहाँ के हैं, तो ध्यान रखेंगे सर्बिया के ये खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से और भी ध्यान रखेंगे आप यहाँ से कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर है, तो राफेल नडाल के नाम पर है और इनके बाद दूसरे स्थान पर आते हैं नोवाक जोकोविच। तो दोस्तों ये थे 12 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे बनाने वाला राज्य कौन सा बना, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश बना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। और दोस्तों कुछ लोग जो है रेगुलर क्वेश्चन का आंसर करते हैं, लेकिन सभी लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद बना रहे। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4000 साल पुराने तांबे के हथियार पाए गए हैं। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।